नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कल 13 जनवरी 2025 था। काफ़ी साइड प्रॉब्लम रहा डे में और नाइट में भी तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहा, जिस वजह से केवाईसी होना संभव नहीं हो पाया है। आज 14 जनवरी 2025 से आज जो है मैंने लगभग 2 बजे से फॉर्म करना स्टार्ट किया था और लगभग अभी 9:15 बज रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी साइड चलती है तो कभी नहीं चलती है। तो कल नहीं चली, बट उससे पहले काम हो रहा था धीरे धीरे करके, तो मैं वीडियो भी अपलोड कर रहा था। आज कुछ अलग है, तो आज भी यहाँ जो दिन में नहीं कर पा रहे थे वो दिन में केवाईसी हुई हैं। तो वो कैसे हुई हैं और क्या प्रॉब्लम्स उनमें आई है, क्या एरर आया है। और इस समय मैंने बताया आपको 9:15 बज रहे हैं और अभी भी मैं एक फॉर्म मेरे पास है। तो मैंने सोचा कि आप सभी परेशान हो रहे होंगे, जितने भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, तो उनको कुछ नया एक ऐसा टिप्स दिया जाए जिससे उनकी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी और कम हो जाए। तो मैंने जो प्रैक्टिकल किया, अनुभव किया है, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आज साइड जो है दिन में काम करिए 14 जनवरी 2025 को। कल हो सकता है कि न करे, हो सकता है परसों काम करे। तो इसके लिए आपको प्रयासरत रहना होगा। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसी ट्रिक हैं जो हम पहले भी बताते आ रहे हैं, लेकिन कुछ आज अलग और बताने वाले हैं कि कब पता चलेगा कि यहां सर्वर काम कर रहा है प्रोसीड टू ई साइन पर कि नहीं काम कर रहा है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, देयर इज सम एरर इशू 429 ई साइन सर्वर एरर, इस प्रकार के एरर आते हैं जिस टाइम प्रोसीड टू ई साइन करते हैं और ई सिग्नेचर तक पहुंचना बहुत मुश्किल, नामुमकिन सा लगता है। क्लिक कर करके उंगली दर्द करने लगी, उंगली उठ नहीं रही है। तो ऐसे में आपके लिए ऑटो क्लिकर बेस्ट समाधान है। अनलिमिटेड ऑटो क्लिक करेगा और ई सिग्नेचर तक पहुंचाएगा। बहुत देर हो गई, आधा घंटा से ज़्यादा हो गया, तो आप दोबारा से लॉगिन करके फिर से प्रयास करेंगे और उसी ऑटो क्लिकर का इस्तेमाल करेंगे, आपका 100% समाधान हो जाएगा। भाई हम तो ऐसे ही कर रहे हैं और आपको भी बताना चाह रहे हैं, आपकी भी समस्या कम हो जाएगी। साइड का थोड़ा अनुमान लगाना पड़ेगा, हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी कि काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो चीज़ यहाँ समझना जरूरी है, तभी वहाँ ऑटो क्लिकर आपका काम करेगा। तो चलिए, जो फॉर्म मेरे पास है हम उस पर लाइव आपको प्रोसेस करके दिखाते हैं। देखिए, अभी हम ई साइन कर रहे थे, बहुत देर से लगे हुए थे और लगभग मैंने 8 केवाईसी लगभग कंप्लीट करने को हैं। 7 कर चुका हूँ, 8वीं कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा आपको भी ये थोड़ा वीडियो बना के समझा दिया जाए, जिससे कि आपको भी कुछ हेल्प मिल जाए। बट यहाँ एक एरर आ गया लास्ट वाले फॉरम में, दिस पेज नॉट वर्किंग। यहाँ काफ़ी प्रयास किया, रिफ्रेश किया, सब कुछ किया, फटाफट से बंद करिए, दोबारा से लॉगिन कर लीजिए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमने OTP डाला, बड़ी मुश्किल से तो OTP तक पहुँचे भाई, ई सिग्नेचर तक, और डालते यहाँ साइड द पेज इज नॉट वर्किंग, इनवैलिड, 502 एरर, 502 गेटवे एरर, ऐसे कई एरर आपके सामने आते हैं। रिफ्रेश करने के दौरान कभी कभार पेज खुल भी जाता है, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, रोल बैक हो जाता है। कभी कभार वॉलेट CSC से पेमेंट कर दिया, पेमेंट सक्सेस हो गया, बट रोल बैक कुछ एरर फेलर वगैरह लिख कर आता है और फिर से लॉगिन के लिए ऑप्शन आता है। तो यदि पेमेंट सक्सेस हो गया है CSC से, तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। रोल बैक हो जाए या एरर हो जाए, तो उसके लिए आप दोबारा जब लॉगिन करेंगे CSC फार्मर रजिस्ट्रेशन पर आधार नंबर डालकर, तो वहाँ डिटेल्स ऑलरेडी डन दिखा देगा आपका। जब ऑलरेडी डन दिखाएगा, 100 डिटेल्स पर क्लिक करके उसके सारे के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर से। यदि ऑलरेडी डन नहीं दिखा रहा है तो फिर आपको प्रोसीड टू ई साइन करना होगा। ठीक है, ऐसा मेरे साथ हुआ था। आज पेमेंट सक्सेस हो गया था, उसके बाद कुछ देर रुका रहा, फिर फेलियर हो गया और रोल बैक एरर ऐसा कुछ लिख कर आ गया उसमें। जब लॉगिन किया दोबारा से आधार नंबर डाल के, तो डिटेल ऑलरेडी आई, मैंने उसी का स्क्रीनशॉट लेके कस्टमर को प्रिंट करके दे दिया। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप कर लीजिए। और यदि प्रोसीड टू असाइन के लिए ऑप्शन आ रहा है, एनरोलमेंट नंबर जनरेट नहीं हो रहा है और ऑलरेडी डन लिखकर नहीं आ रहा है, दोबारा से लॉगिन हो रहा है और लॉगिन होने के बाद एनरोलमेंट नंबर चेक करिए जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हो रहा है तो प्रोसीड टू असाइन दोबारा से कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ समझिए, कुल मिला के जितने भी एरर आते हैं यहाँ पर, उनको आप थोड़ी देर 10-5 मिनट प्रयास कर सकते हैं, बट दोबारा से लॉगिन कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम इसको बंद करके दोबारा से लॉगिन करेंगे। यदि ज़्यादा देर से वर्क कर रहे हैं तो ब्राउज़र हिस्ट्री को क्लीन कर लीजिए, दोबारा से रीओपन करिए ब्राउज़र को, रन कराइए उसे अच्छी तरीके से। ठीक है, राइट बटन क्लिक करके रन कराइए
और ब्राउज़र हिस्ट्री क्लीन कर लीजिए और फिर से नए सिरे से ओपन करिए। वही हम करने जा रहे हैं। देखिए लॉगिन किया, CSC फार्म रजिस्ट्रेशन, आधार नंबर का ऑप्शन आया, आधार नंबर डाला और यहाँ कंटिन्यू एडिटिंग में आ रहा, क्योंकि OTP तक पहुंचे थे, पेमेंट तक पहुंचे ही नहीं थे, ना पेमेंट हुआ था इस फॉर्म का। यदि आपका पेमेंट सक्सेस हुआ है तो यहाँ शो डिटेल्स आएगा और ऊपर लिख के आएगा ऑलरेडी डन, इस प्रकार से। ठीक है, तो चूंकि ये हुआ नहीं है तो हम इसे कंटिन्यू एडिटिंग करेंगे। अब आपका पेमेंट सक्सेस हो गया फिर भी कंटिन्यू एडिटिंग आ रहा है, तो आप क्लिक करके एनरोलमेंट आईडी को चेक कर लीजिए वहां जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। हो गया है एनरोलमेंट आईडी जनरेट, तो प्रिंट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, टॉप का, मिडिल का और बॉटम का। ठीक है, और यदि एनरोलमेंट आईडी नहीं जनरेट हुआ है तो फिर आप प्रोसीड टू ई साइन ही करना पड़ेगा आपको दोस्तों। ओके, तो चलिए हम पहुंचते हैं सीधा प्रोसीड टू ई साइन पर। वहां पर बात करेंगे कि कैसे पता करें कि यहां पर ये सर्वर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये चीज समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स हम पेज के बॉटम में आ गए और प्रोसीड टू ई साइन पर पहुंचने वाले। उससे पहले हमें एक चर्चा यहाँ ये करनी है कि हमें कमेंट देखने को मिली थी कि सर फार्मर कंसेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। हमने सैकड़ों बार लॉगिन किया बट वहाँ टिक नहीं हो रहा है, रेवेन्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, डिपार्टमेंट अप्रूवल में क्या करें। देखिए डिपार्टमेंट अप्रूवल में केवल रेवेन्यू ही रहेगा, आप देख लेना जब भी आप सबमिट करेंगे फाइनली तो यहाँ रेवेन्यू ऑटोमेटिक हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद फार्मर कंसेंट पर टिक नहीं हो रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? साइड इशू है, सर्वर इशू है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। फिर से लॉगिन करिए, फिर से आधार नंबर डालिए, फिर से ओपन करिए। नहीं आ रहा तो फिर से करिए, नहीं आ रहा तो फिर से करिए, जब तक यहाँ पर रेवेन्यू पर टिक ना हो जाए। यदि दो ऑप्शन दिख रहे हैं तब भी आप रेवेन्यू पर ही टिक करें। उसके बाद फार्मर कंसेंट पर टिक हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर भी ऑपरेटर डिक्लेरेशन पर भी टिक हो जाएगा। यदि आप CSC से हैं, यदि आप डायरेक्ट कर रहे हैं तब भी यहाँ पर ऑपरेटर का ऑप्शन नहीं मिलेगा और इन सब पर आपका टिक हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसको आधार नंबर डाल के बार बार लॉगिन करिए, जब तक सही ना आ जाए तब तक प्रयास करिए। ठीक है, तो अब हम सेव बटन करेंगे, सीधा आएगा प्रोसीड टू ई साइन हमारे सामने। डियर फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं फार्मर कंसेंट ई साइन, प्रोसीड टू ई साइन का बटन हाईलाइट है और इस पर हम क्लिक कर करके परेशान हो चुके हैं। और पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा ऑटो क्लिकर की वेबसाइट पर, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर हम अपने कंप्यूटर में दिखा देते हैं, जहाँ इंस्टॉल है उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ ऑटो क्लिकर डाउनलोड है, डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। चूंकि यहाँ डबल क्लिक कर रहे हैं ओपन नहीं हो रहा है, इसके लिए साइन आउट करना होगा। फिर से जाएंगे इसी में और फिर से डबल क्लिक करेंगे, आपका ओपन हो जाएगा। और उसके बाद अपना CSC फार्मर रजिस्ट्री लॉगिन कर लेंगे, प्रोसीड टू ई साइन पे पहुंच जाएंगे, फिर वहां पर प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ रेडी है और ये चूंकि मिनिमाइज था कंप्यूटर के टास्क बार में बट दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए डबल क्लिक से ओपन नहीं हो रहा था। तो मैंने टास्क बार में बड़े ध्यान से देखा, चूंकि ये भी ब्लैक है वो भी ब्लैक है नीचे, तो इसको मैंने रिस्टोर कर लिया, मतलब यहाँ पर ये आ चुका है। कुल मिलाकर प्रोसीड टू ई साइन भी रेडी है और आपका ऑटो क्लिकर अनलिमिटेड क्लिक कर भी चालू है। आपको क्लिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, सेटिंग को अपना बना लीजिए अपने PC कंप्यूटर में बस, और देख लीजिए यहाँ पर रिपीट अंटिल स्टॉप रहेगा, उसके बाद करंट लोकेशन रहेगा, बाद बाकी सेटिंग आप चेक कर लीजिए और टिक कर लीजिए। अब ये स्टार्ट F6 है, यहाँ क्लिक कर देंगे और उसके बाद माउस को लाकर यहाँ रख देंगे, अपने आप क्लिक होता रहेगा। जैसे ई सिग्नेचर पर पहुंचता है उसके बाद सीधा बैक आएंगे यहाँ पर माउस को लेकर और यहाँ से स्टॉप कर देते हैं हम स्टॉप बटन से। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब बात, सबसे बड़ी बात आ रही थी कि पता कैसे चलेगा यहाँ प्रोसीड टू ई साइन होगा कि भी नहीं होगा, कि हम ऐसे ही लगे पड़े हैं, वो चीज यहाँ समझने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक सिंगल क्लिक करेंगे, आपको ये बता दें कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं और प्रोसीड टू ई साइन होगा कि भी नहीं होगा। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो हमने यहां एक बार क्लिक कर दिया, देखिए अब लेफ्ट साइड में जरा देखिए, एक और क्लिक कर दिया हमने, फिर से देखिए आप लोग। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही अच्छा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अनुभव कहेंगे इसे आप सभी के लिए। जो मेहनत हम सभी कर रहे हैं और वीडियो के माध्यम से आपको जो लाभ मिल रहा है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। देखिए यहाँ 429 ई साइन सर्वर इज बिजी एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। फिर से नीचे वही चीज लिख कर आ गई है। कल जब हम कर रहे थे 13 जनवरी 25 को, तो यहां लिख कर आ रहा था देयर इज सम एरर।
प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। ठीक है, आप सभी ने भी देखा होगा देयर इज सम एरर, मैंने बोला भी था पिछली वीडियो में कि देयर इज सम एरर आ रहा है तो प्रोसीड टू ई साइन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं कल नहीं कर सका, आज मैंने लगभग 8 KYC कंप्लीट करी हैं और मैंने सोचा आप सभी के लिए ये अनुभव बहुत ज़्यादा बेटर करेगा। तो यहाँ सबसे बड़ा जो बात आती है कि प्रोसीड टू ई साइन होगा कि भी नहीं होगा। ऐसे होगा, कैसे होगा? 429 ई साइन सर्वर इज बिजी एट द मोमेंट, प्लीज टाइप टू सम टाइम। यदि ये आ रहा है तो आपका प्रोसीड टू ई साइन होगा और होकर रहेगा। आप सही दिशा में जा रहे हैं, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। यदि देयर इज सम एरर आ रहा है तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं, फिर से लॉगिन करिए, फिर से प्रोसीड टू ई साइन पर आइए और जब तक 429 ई साइन सर्वर इज बिजी ना आने लगे तब तक आपको प्रयास करना होगा। तो मैंने वही प्रयास किया। यहाँ पर 429 ई साइन सर्वर इज बिजी लिखकर आने लगा है। ठीक है, इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं और प्रोसीड टू ई साइन होगा। आधा घंटे तक ऑटो क्लिकर को चलाइए, यदि नहीं होता है, वैसे तो 99.9% हो जाएगा, 99.9%। यदि नहीं होता आधा घंटे तक तो आपको दोबारा फिर लॉगिन करना होगा, फिर से प्रोसीड टू ई साइन पर आना होगा, डबल क्लिक करके ऑटो क्लिकर को ओपन करना होगा और ये जो 429 ई साइन सर्वर इज बिजी है ये आपके सिस्टम पर आने लगेगा। फिर आप प्रोसीड टू ई साइन करिएगा ऑटो क्लिकर की सहायता से। 100% दोस्तों समाधान होगा। हमने भी यही किया, वही चीज हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो पता चल गया आपको कैसे प्रोसीड टू ई साइन होगा। जब 429 ई साइन सर्वर इज बिजी लिखकर आने लगेगा उस टाइम प्रोसीड टू ई साइन आपका होगा और 429 ई साइन सर्वर इज बिजी ये आना जरूरी है। ठीक है, तो मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, 429 ई साइन सर्वर इज बिजी एट द मोमेंट, प्लीज टाइप आफ्टर सम टाइम, इसका आना जरूरी है और ऑटो क्लिकर को ओपन कर लेना है। प्रोसीड टू ई साइन आपके सामने है। अब हम क्लिक करेंगे स्टार्ट F6 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं स्टार्ट F6 पर क्लिक करने वाला हूं और मैंने यहां क्लिक कर दिया है। ठीक है, स्टार्ट F6 पर क्लिक कर दिया है। अब धीरे से माउस को लाएंगे हम और प्रोसीड टू ई साइन पर छोड़ेंगे। जब आप सिंगल क्लिक करते हैं फर्स्ट टाइम तो आपके पे 429 ई साइन सर्वर इज बिजी जैसे ही आने लगता है एक दो बार, वैसे ही ऑटो क्लिकर ओपन करेंगे, स्टार्ट F6 पर क्लिक करेंगे और फिर हम इस माउस की बटन को मैंने बताया है, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है और सीधा हम पहुंच रहे हैं प्रोसीड टू ई साइन पर। क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि यहाँ 429 ई साइन सर्वर इज बिजी आने लगा है। हमें पता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और यहाँ पर प्रोसीड टू ई साइन होगा और हम आपको करके भी दिखाएंगे इस वीडियो में। तो हमने यहाँ पे माउस को रख दिया है, ऑटो क्लिकर ने अपना काम शुरू कर दिया। दोस्तों, हम कोई क्लिक नहीं कर रहे हैं, मेरे हाथ फ्री हो चुके हैं। ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो आपकी काफ़ी मदद कर सकती है और यहाँ ये सब स्टार्ट हो चुका प्रोसेस। लगातार ये चलता रहेगा। यदि हम लगातार पूरा लाइव वीडियो आपको दिखाएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, लगभग 1 घंटे का ना हो जाए, कब आधा घंटे का हो जाए। ठीक है, काफ़ी समय लग जाता है बट आपकी मेहनत बचेगी और आप प्रोसीड टू जो 429 ई साइन सर्वर बिजी आ रहा है सही दिशा में जा रहे हैं और आपका प्रोसीड टू ई साइन भी होगा। देखिए प्रोसेस रुक चुका है, हो सकता है ये रिडायरेक्ट कर जाए ई सिग्नेचर के लिए। तो कुछ देर वीडियो को पॉज करूंगा, सीधा पहुंचते हैं हम ई सिग्नेचर पर। तब तक ये प्रोसेस यहाँ चलता रहेगा, काफी टाइम लगता है इसमें। ये देखिए डायरेक्टली फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बोल रहा था आपसे, वो सीधा लाइव प्रोसेस दोस्तों आप देख सकते हैं। कुछ भी यहाँ देखिए प्रोसेस तुरंत यहाँ पर देखिए प्रोसीड टू ई साइन का ऑप्शन आ चुका है दोस्तों। जैसे मैं बोल रहा था वीडियो को पॉज करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तब तक तो यहाँ ये ऑप्शंस आ भी गया। इसका मतलब 429 ई साइन सर्वर बिजी जो प्रॉब्लम आ रही थी, हम सही दिशा में जा रहे थे। प्रोसीड टू ई साइन पर हमें ऑटो क्लिकर का इस्तेमाल करना था और ये कामयाबी 100% हमें मिल चुकी है। तो चलिए हम आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं फटाफट। फ्रेंड्स, ओटीपी हमें पता चल गया, हमने ओटीपी को डाल दिया। सबमिट बटन क्लिक करेंगे, सीधा पहुंचेंगे लॉग इन पासवर्ड CSC वॉलेट पर। अगला ऑप्शन आपके सामने है और आप यहां देख सकते हैं डेट 14 जनवरी 2025 और यहां टाइम भी दिया गया है। पासवर्ड डालेंगे CSC लॉगिन पासवर्ड, उसके बाद वैलिडेट करना होगा। अगला ऑप्शन जो है वॉलेट पिन का है, यहां वॉलेट पिन डालनी होगी। पे कर दिया वॉलेट पिन डाल के हमने। पेमेंट सक्सेस यहां हो सका, आप देख सकते हैं लाइव प्रोसेस विद वीडियो के साथ। साइट स्लो है बट काम हो रहा है यहां पर। ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, साइट को चलने देना है जब तक रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ना हो जाए। कोई एरर हो गया है तो आप दोबारा से CSC रजिस्ट्रेशन में जाकर, फर्म रजिस्ट्रेशन में जाकर आधार नंबर डालकर डिटेल्स को शो कर सकते हैं। ऑलरेडी आ जाएगा, एनरोलमेंट नंबर देख सकते हैं, वहां से प्रिंट स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। यदि PDF जनरेट हो रही है तो ठीक है, नहीं तो ये तरीका आप अपना सकते हैं।
फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, पेमेंट सक्सेस यहाँ हो चुका था और लाइव प्रोसेस हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ कुछ देर तक प्रोसेस नहीं, काफ़ी देर तक चला पेमेंट सक्सेस होने के बाद। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रिंट निकालने का तरीका, आर एस का यूट्यूब चैनल है, उस पर पहले से ही वीडियो अपलोड है कि CSC से प्रिंट कैसे निकालें। तो यहाँ पर सब पेमेंट सक्सेस होने के बाद 502 बैड गेट बी का एरर आ गया। ये क्या है भाई? अब यहाँ पर आप सीधा जो एड्रेस बार है ब्राउजर का, यहाँ क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके और एंटर बटन मार दीजिए। 2-3 बार ऐसा कर लीजिए। यदि आपका फाइल जनरेट हो जाए तो अच्छी बात है ना। आप देख सकते हो वहाँ पर CSC वॉलेट सक्सेस, जो पेमेंट सक्सेस था, जो प्रिंट सक्सेस था, वो लिख कर आ रहा है। देखिए एड्रेस बार में जरा ध्यान से देखिए, CSC वॉलेट सक्सेस लिख कर आ रहा है। ठीक है, कुछ लिंक्स मैंने सिक्योरिटी रीजन से हाइड कर रखे, बट आप इतना देख सकते हैं CSC वॉलेट सक्सेस, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका। दोबारा पेमेंट अब आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। ठीक है, ये भी प्रूफ हम आपको दिखाने वाले हैं। तो पहले हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं और क्लिक करके एंटर करके देख लेते हैं। प्रिंट निकलता है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से लॉगिन करके देख लेते हैं वहाँ पर क्या दिखा रहा है। वहाँ पर ऑलरेडी दिखा रहा है या फिर से हमें ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने रिफ्रेश किया, क्लिक करके एंटर किया। यहाँ दिस पेज इज नॉट वर्किंग ऐसा लिख कर आ रहा है, बट वहाँ गूगल के जो भी एड्रेस बार है ब्राउजर का, उसमें लिख कर आ रहा है सक्सेस, यानी कि मेरा जो पेमेंट था वो सक्सेस हो चुका है। मेरा प्रिंट सक्सेस है, बट प्रिंट क्यों नहीं जनरेट हो रहा? ये साइड प्रॉब्लम है, सर्वर इशू है। इसका समाधान बस यही है कि आप दोबारा से जाइए और लॉगिन करिए। वहाँ पर फार्मर का आधार नंबर डालिए, डिटेल्स वहाँ बता देगा ऑलरेडी है या नहीं है। ऑलरेडी है तो स्क्रीनशॉट लेके दे दीजिए, ऑलरेडी नहीं है तो कंटिन्यू एडिटिंग पर क्लिक करके फिर से प्रोसीड टू ई साइन करिएगा। ये सब करना पड़ेगा भाई, मजबूरी है, साइट का इशू है। ठीक है, तो फिलहाल जो मेरे साथ घटित हो रहा है, हम लाइव आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं और अब लॉगिन करके ये भी दिखाएंगे कि वहां पर हुआ क्या है। दोस्तों, कई बार रिफ्रेश कर लिया, एंटर क्लिक करके एड्रेस बार में एंटर कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, सब कुछ कर लिया, मतलब ये एरर खत्म नहीं हो रहा, बट सक्सेस लिख कर आ रहा है उसमें। ठीक है, तो चलिए दोबारा से लॉगिन करना ही पड़ेगा अब इसको। अब देखिए लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ लॉगिन भी नहीं हो रहा। देखिए बार बार क्लिक कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एरर एरर एरर। ब्राउजर हिस्ट्री क्लिक करिए, दोबारा से ब्राउजर को ओपन करिए, फिर से प्रयास करिए, आपका यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा बट लॉगिन हो जाएगा। ब्राउजर हिस्ट्री क्लीन कर ली, दोबारा से ब्राउजर को ओपन किया, फिर से प्रयास कर रहे हैं लॉगिन का। तो दोस्तों यहाँ पर सैड न्यूज़ है और यहाँ पेमेंट सक्सेस हुआ था, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया और बोला भी था कि इस प्रकार से पेमेंट निकाल सकते हो। ये भी बोला था पेमेंट नहीं हुआ तो इस प्रकार से पूरा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पेमेंट कट गया बट चला गया और फॉर्म सक्सेसफुल नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ कंटिन्यू एडिटिंग का ऑप्शंस आ चुका है, तो ऐसे में हमें कंटिन्यू एडिटिंग करके फिर से पूरा प्रोसेस हमें करना होगा जब तक यहाँ ऑलरेडी का स्टेटस नहीं दिख जाता, एनरोलमेंट आईडी जनरेट नहीं हो जाती है। फ्रेंड्स, कंटिन्यू एडिटिंग पर क्लिक करने के बाद हम आ चुके हैं पेज की बॉटम में। यहाँ आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट अप्रूवल है, रेवेन्यू है, कंसेंट है। ठीक है, ये सब ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं तो बार बार लॉगिन करिए, ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। कुल मिलाकर ये ऑप्शन आ जाएंगे। चूंकि पेमेंट हो चुका था, कंटिन्यू एडिटिंग पर क्लिक किया है, अब हमें सेव बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहां मेरे सामने कुछ नया अपडेट आ गया। प्रोसीड टू ई साइन तो नहीं आया है बट ये आ गया है। ये इसलिए आया है क्योंकि पेमेंट हो चुका है दोस्तों, यानी कि पेमेंट तक हम पहुंच चुके थे, पेमेंट सक्सेस भी हो चुका था जैसा कि मैंने दिखाया। अब हमें प्रोसीड टू ई साइन नहीं करना है। अब इनका पेमेंट कट गया भाई, वो तो CSC के अनुसार ही रिफंड होगा, जब होगा तब होगा। फिलहाल कस्टमर का फॉर्म कंप्लीट करना है, दोबारा से पेमेंट करना है, तो ये ऑप्शन हमारे सामने है। सारी डिटेल्स में वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबा रहा दोस्तों, प्लीज़ पूरा देखिएगा जिससे कि कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो। योर ई साइन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, पेमेंट इज पेंडिंग। अब भाई पेमेंट तो कट गया है, तो यहाँ KYC भी हो चुकी है, अब केवल पेमेंट ही पेमेंट रह गया आपको होने के लिए। तो चलिए प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर लेते हैं। पेमेंट का ऑप्शन फिर से मेरे सामने आ गया। पहले की फीस जा चुकी है फ्रेंड्स, दोबारा फीस मुझे कट करनी पड़ रही है। रिफंड का प्रोसेस बाद का है, लेकिन अभी तो फॉर्म कंप्लीट करना है, इसलिए दोबारा से हमें पे करना होगा। फिर से हम यहाँ लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, इसका सॉरी केवल लॉगिन पासवर्ड CSC वाला डाल के वैलिडेट करना है। उसके बाद वॉलेट पिन आपके सामने होगा। अगला ऑप्शन वॉलेट पिन का आ चुका फ्रेंड। दोबारा से यदि आपके साथ एक दो बार समस्या आ चुकी है तो पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है ऑलरेडी। जब आप प्रोसीड टू साइन करते हैं तो फिर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है ऑलरेडी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया वीडियो में। तो रुक जाइए, रात्रि में लगभग 11-12 बजे के बाद करिएगा,
तो उस टाइम से किसी से ओटीपी पूछने की जरूरत नहीं होती, केवल पेमेंट ही करना होता है, तो उस टाइम साइट सही चलती है और रात में अक्सर चांसेस ज़्यादा सक्सेस होने के होते हैं, फेल्ड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं दोस्तों। ओके, तो चलिए हम पे बटन पर क्लिक कर देते हैं। पेमेंट फिर से सक्सेस हो चुका है, देखते हैं क्या होता है अब। तो दोस्तों कुल मिलाकर काफ़ी मशक्कत करने के बाद यहाँ जो है दोबारा से जब हमने पेमेंट किया है, रात की लगभग मैं बता दूंगा आपको 10:26 हो रहा है, यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल डन हो चुका है फ्रेंड्स। कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दी गई है। योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल ऑन और एनरोलमेंट आई डी यहाँ जनरेट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब जिन भाइयों का पेमेंट ज़्यादा बार कट चुका है तो वो अपना सीएससी वॉलेट में जाके सीएससी लॉगिन करके अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। फिलहाल एक या दो बार समस्या ऐसी आ चुकी है पेमेंट की, तो रात्रि में 11-12 बजे के बाद पेमेंट शुरू करें, उस समय किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप पेमेंट आराम से कर सकते हैं। साइड के बिगड़ने के चांसेस जो है बहुत कम रहते हैं, ट्रांजेक्शन अधिकतर सक्सेसफुल हो जाते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ रिस्क लेते हुए अपना एक पेमेंट खो चुका हूँ, दूसरा मैंने कर दिया, यहाँ सक्सेसफुल हो चुका है। पूरा वीडियो मैंने लाइव स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। कुल मिलाकर लास्ट में वीडियो में यही कहना चाहूँगा आप सभी से, रात्रि के 10-11 बजे से स्टार्ट करते हैं तो पेमेंट बिगड़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जब 429 ई साइन सर्वर एरर लिख कर आने लगता है, उस टाइम ऑटो क्लिकर की सहायता से प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक, अपना माउस क्लिकर रख देना होता है, ऑटोमेटिक क्लिक होता रहता है वो। ठीक है, और 1 मिनट से लेकर 30 मिनट तक चलने दीजिए लगातार। आधा घंटे से ज़्यादा हो गया है, फिर आप दोबारा से लॉग इन करें, फिर से प्रोसीड टू साइन पर पहुंचकर फिर से उसी प्रोसेस को करना होता है। ठीक है, लेकिन ई साइन 429 ई साइन सर्वर इज बिजी जरूर आपकी उस पर एरर पर आना चाहिए, तभी आप सही दिशा में जा रहे हैं। देखिए जब 429 ई साइन सर्वर एरर आने लगता है तो उस टाइम हमें ये उम्मीद हो जाती है कि अब हमारा प्रोसीड टू ई साइन हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्टार्ट F6 है ऑटो क्लिकर का, उस पर रख दीजिए, प्रोस्टिट्यूशन होता रहेगा, चलने दीजिए भाई। परेशानी तो होगी, दिक्कत तो होगी, सब कुछ होगा, लेकिन चलने दीजिए, आधा घंटे तक कम से कम चलने दीजिए, उसको समाधान जरूर होगा दोस्तों। RS गन यूट्यूब चैनल है और उस पर जाकर और भी वीडियो उपलब्ध है, वहां पर देख सकते हैं, अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने सारा कुछ यहाँ बता दिया, दिखा दिया। कोई समस्या लग रही है कमेंट लिख सकते हैं। और जितने भी एरर आते हैं, 502 गेटवे का एरर है, इनवैलिड है, द पेज इज नॉट वर्किंग है, जो भी एरर है उसको लिए एक ही समाधान है। आप कई बार प्रयास कर चुके हैं, नहीं हो रहा है, तो दोबारा से लॉगिन करके ही समाधान होगा। आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेस तक हम पहुंच गए थे, फिर भी वहां साइट बंद हो गई, काम नहीं हुआ, रिफ्रेश किया, रिलोड किया, सब कुछ किया, फिर से दोबारा लॉगिन किया, फिर से पूरा हमने प्रोसेस किया और आपको सब कुछ दिखाया भी। ठीक है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।